अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया। महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है? उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा, चाट। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम कर रही है गाय तो अपने बछड़े को चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया। अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा, स्वामी स्वामी। द्वारकाधीश से कहा, सरकार सरकार। भगवान ने पूछा, क्या हो गया अर्जुन? तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं, महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी, उसका मांस सब समाप्त हो गया। और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी। जो कहेंगे बच्चे, माता पिता उसके कहने पर चल चल कर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा, ये ला कर दो। हाँ मम्मी, पापा ने कह दिया, भाभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा, पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है। बच्चों से इतना प्रेम, क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना प्रेम। पहले के समय में मां के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। मां के बराबर प्यार कहां होता है? वो कहा किसी ने, मां के बराबर प्यार कहाँ होता है? माँ तो माँ होती है। 50 मांगो
100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है, इधर आ नहीं मारूंगी पास बुलाकर कूट देती है, मां तो मां होती है। पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाओ। अगर पिंजरे का शेर बनाओगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले सर्कस में बहुत सारे शेर आते थे। बोलो, आते थे कि नहीं आते थे? हमने भी सर्कस में शेर देखे हैं। आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के। देखे हैं ना? पहले सर्कस में शेर आते थे, पर वन विभाग ने, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने रोक लगाई कि पिंजरे में शेर नहीं होगा। सारे सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। उनके गले में एक एक कैमरा डाला गया, उनके गले में एक एक कैमरा, एक एक चिप लगाई गई और सारे के सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया गया। सारे शेरों। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, पता मालूम पड़ा 15-20 दिन निकले और शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। अब शेर का शिकार किसने करा? कुत्तों ने। कारण, पिंजरे में रहते रहते वो शेर शिकार करना भूल गया था। पिंजरे में रहते रहते वो शेर अपना शिकार करना भूल गया था। इसलिए पिंजरे के अंदर रहने वाले शेर का शिकार कुत्ते कर लिए। मेरा पूरे फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण से संपूर्ण भारत में जितने शिवभक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि अपनी चित्त वृत्ति में एक बात उतार कर रखना, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बना देना कि कोई दूसरा शिकार कर कर चले जाए। अपने बच्चों को शेर बनाने का प्रयास करना, वो भी जंगल का। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को सत्मार्ग बताने का प्रयास करिए। अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर बिस्कुट मांगना, कि चाय मांगना, कि पानी मांगना, कि ये मांगना, कि वो मांगना। अपने बच्चों को सिखाना कि शंकर जी के मंदिर में घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर के शिवालय में दो। क्यों? हमारे घर का बच्चा जब अपने घर से 1 लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में देने की आदत डालेगा, हमारे घर का छोटा छोटा बच्चा जब शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने की आदत डालेगा, तब हमारे घर के बच्चों को आदत हो जाएगी कि हमें देने की आदत है, हमें किसी के दरवाजे से मांगने की आदत नहीं, हम लुटा सकते हैं। समर्पण का भाव करना बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो में कटी जागी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जागी।